नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा के बैठक आज भी जारी। विभिन्न शीर्षक पर सांसद सबसे उठावल सवाल पर संबंधित मंत्री सब जवाब दे रहा। अमेरिका भ्रमण के विषय में जानकारी करावला संसदीय समिति द्वारा प्रधानमंत्री देउवा के बोलाव के निर्णय। भ्रमण बारे संसद के जानकारी करावला एमाले की मांग। जेठ महीना तक में सरकार के पूंजीगत खर्च 36% लक्ष्य हासिल करला सरकार की चुनौती। अफगानिस्तान में 22 मिलियन से ज्यादा आदमी गंभीर भूखमरी से ग्रस्त। राष्ट्रसंघ द्वारा काबुल में ही 30 लाख से ज्यादा आदमी के सहयोग। दोसरका T20 क्रिकेट में पाहुना टोली दक्षिण अफ्रीका द्वारा भारत 4 विकेट से हारल। अब पूरा समाचार। प्रतिनिधि सभा के सोमवार के बैठक में किसान मल ना मिलल कह के विषय में छलफल हो रहा बा। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले से ल्यावल मल बारे छलफल करे के खातिर स्थगन के प्रस्ताव पर छलफल हो रहा बा। प्रतिनिधि सभा के सोमवार के बैठक में नेमाले के प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई लगायत 15 सांसद लोग स्थगन के प्रस्ताव रखले रहे। किसान के आवश्यक मल के व्यवस्था करे खातिर और दीर्घकालीन भंडारण के समेत व्यवस्था करे खातिर आवश्यक भइला से प्रतिनिधि सभा में छलफल करे खातिर बैठक के कार्यक्रम स्थगन कैल गेल रहे कह के प्रस्ताव भट्टराई रखले रहने। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा उक्त प्रस्ताव पर छलफल करे के खातिर 2 घंटा के समय देहले बानी। उस प्रस्ताव पर अभिन्न संसद में छलफल हो रहा बाटे। प्रतिनिधि सभा के सोमवार के बैठक में 8 मंत्रालय के विभिन्न शीर्षक ऊपर के छलफल में सांसद लोग से उठावल सवाल के संबंधित मंत्री लोग जवाब देव के कार्यक्रम बाटे। मंगर के 2 घंटा छलफल भइला बाद कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री महेंद्र राय यादव जवाब दिहन। अमेरिका के भ्रमण के विषय में जानकारी देवे खातिर संसदीय समिति प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के बोलाव के निर्णय कैले बा। सोमवार के सिंहदरबार में बैठल प्रतिनिधि सभा अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति के बैठक परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन के विषय में छलफल करला परराष्ट्र मंत्री और प्रधानमंत्री के समिति में बोलाव के निर्णय कैल समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेल बतौले बानी। वहाँ के समिति के बैठक में परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन के विषय में छलफल के शुरुआत कैल बतौले बानी। सभापति निरौला खरेल प्रधानमंत्री देउवा के अमेरिका भ्रमण लगायत के विषय में प्रधानमंत्री और परराष्ट्र मंत्री के समिति के बैठक के छलफल में बोलाव के बताउने हुए सुरुवात गरेका छौं र यसमा सबै मान्य सदस्यहरूले आफ्ना जिज्ञासा आफ्ना भावना र अहिले भइरहेको अवस्थाको बारेमा प्रश्न पार्नु भएको छ र आगामी दिनमा पनि परराष्ट्र मन्त्री प्रधानमन्त्री जुनलाई हामीले चाहिँ निमन्त्रणा गर्ने भएका छौं र यस समितिले यसै बैठकमा चाहिँ उहाँलाई बोलाएर हामी व्यापक छलफलमा चाहिँ अगाडि जाने कुराहरू यहाँहरु समक्ष राख्दै। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले बैठक में प्रधानमंत्री देउवा के अमेरिका भ्रमण बारे संसद के जानकारी करावे खातिर माग करे रहे। नेकपा एमाले के सांसद योगेश भट्टराई संचार माध्यम सब में आइल मुताबिक आर्थिक वर्ष 2079-80 के बजट निर्णय के क्रम में अर्थ मंत्रालय में अमुक व्यक्ति के हस्तक्षेप कैल विषय में स्पष्ट पारे खातिर सरकार से माग कैले बानी। प्रतिनिधि सभा के सोमवार के बैठक में समय माग करके बोलत सांसद भट्टराई 79-80 के बजट निर्माण के क्रम में अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा अपन प्रतिनिधि मार्फत कर के दर हेरफेर करे खातिर मंत्रालय के पदाधिकारी सबके दबाव देहल कहत ए विषय में प्रश्न पारे खातिर सरकार से माग कैनी है। वहाँ के अर्थमंत्री शर्मा अपन अमुक प्रतिनिधि के जेठ 14 गते मध्यरात में अर्थ मंत्रालय में खटा के विद्युतीय गाड़ी के कर, स्वास्थ्य बीमा के विषय, लोहा और लोहाजन्य वस्तु के कर, सैनिटरी पैड के कर लगायत के विषय में कर के दर हेरफेर करावल संचार माध्यम में समाचार आयल उल्लेख कैने हुए। ये विषय में प्रधानमंत्री और अर्थमंत्री दोनों से स्पष्टीकरण देव परे के बतौले बानी। अर्थमंत्री शर्मा से बजट निर्माण के क्रम में वैसन अर्थ मंत्रालय में आदमी के प्रवेश करा के राष्ट्र के नाम में खाइल शपथ के खिलाफ भइल वहाँ के आरोप समेत लगाउने। बजेट निर्माणको हाम्रो एउटा प्रक्रिया छ सभामुख महोदय। बजेट निर्माणको झन्डै 1 महिना अगाडिदेखि बजेट शाखामा र अर्थ मन्त्रालयमा कुनै पनि मानिसहरूलाई प्रवेश दिइदैन, मान्य सदस्यहरूलाई पनि प्रवेश दिइदैन। त्यस्तो एउटा ठाउँमा यस्ता काम हुन्छन् भने यो राष्ट्रका नाममा खाएको शपथको पनि खिलाफ हो र यो जनघात मात्रै होइन सभामुख महोदय,
यो राष्ट्रघात पनि हो, किनभने यसले हाम्रा कतिपय उद्योग व्यवसायमाथि धाराशायी भएका छन्। सांसद भट्टराई अर्थ मंत्रालय से वैसन कैल राष्ट्रघात भइल बतौले बानी। कर के दर बढ़ल कहत ई विषय में दर हेरफेर भइला से नेपाल के उद्योग सब धराशायी भइल वहाँ के बतौले बानी। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। स्थानीय तह निर्वाचन के समीक्षा करे खातिर नेकपा एमाले के केंद्रीय सचिवालय बैठक जारी बाटे। बैठक कुछ बेर पहले से केंद्रीय कार्यालय ललितपुर स्थित च्यासल में शुरू भइल हुए। खास करके आज को बैठक में 4 एजेंडा तय भइल एमाले जनौले बा, जेमे आगामी निर्वाचन तथा स्थानीय तह के निर्वाचन समीक्षा, जनप्रतिनिधि के खातिर प्रशिक्षण, केंद्रीय विभाग के पूर्णता और समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति बारे के छलफल एजेंडा में पड़ल बा। एमाले के केंद्रीय कार्यालय बैठक स्थानीय तह के निर्वाचन, जनप्रतिनिधि के अषाढ़ 2 और 3 में प्रशिक्षण देवे के निर्णय कैले बा। पृथ्वी राजमार्ग में अब रात के भी सवारी संचालन करे के मिलल बाटे। राजमार्ग के अबु खैरनी मुंगलिन खंड में सड़क भसकला बाद रात के समय में यातायात संचालन करे के जोखिम होके भइला से जिला प्रशासन कार्यालय तनहु सुख से रात के 7 से सवेरे 5 बजे तक यातायात संचालन में रोक लगावले रहे। अबु खैरनी गाउँपालिका 4 पावर हाउस लगे सड़क भसकला के बाद रोक लगावल गई, अवरोध हटावल गई बा। सड़क डिवीजन कार्यालय दमौली सड़क भस्कल सड़क मरम्मत ना भइला तक भस्कल खंड में एक तरफी मात्र सवारी संचालन हो रहल बा। एने मुगलिन पोखरा सड़क खंड निर्माण के खातिर याम्पा फाट और घासी कुआ सड़क खंड में रात के 11 बजे से सवेरे 4 बजे तक यातायात आवागमन इससे पहले के सूचना मुताबिक ही बंद रहल प्रशासन जनौले बा। जेठ महीना तक में सरकार से पूंजीगत खर्च 36% मात्र उठावल गई बा। महालेखा नियंत्रक कार्यालय के प्रतिवेदन मुताबिक बीतल वर्ष के जेठ महीना तक में 39% मात्र खर्च भइला में अषाढ़ में आइल 64% खर्च भइल रहे। अभी तकले 36% मात्र पूंजीगत खर्च भइल बाटे, जबकि तलब भत्ता जैसन चालू खर्च 74% हो चुकल बा। सरकार से चालू आर्थिक वर्ष में 3 खरब 78 अरब 9 करोड़ 77 लाख पूंजीगत खर्च करे के लक्ष्य रखला में अभी तकले 1 खरब 36 अरब 18 करोड़ 36 लाख मात्र खर्च कैल गेल बा। आर्थिक वर्ष 2075-76 में सरकार से 3 खरब 98 अरब 9 करोड़ 77 लाख पूंजीगत खर्च करे के लक्ष्य रखला में 36% मात्र खर्च करे सकल रहे। आवेला आर्थिक वर्ष के खातिर 3 खरब 80 अरब 38 करोड़ पूंजीगत खर्च होके के अनुमान कैल सरकार पूंजीगत खर्च बढ़ावे खातिर आयोजना कार्यान्वयन के शीघ्र बनावे के निर्माण व्यवसायी सब निर्माण कार्य 2 शिफ्ट में करे पड़े के व्यवस्था करे के उल्लेख बा। अब आर्थिक समाचार। नेपाल इन्भेस्टमेंट बैंक और मेगा बैंक एक आपस में गाभे के भइला संगे दोनों बैंक के शेयर कारोबार रोका भइल बा। गाभे के प्रक्रिया में जाए के भइला बाद दोनों कंपनी नेपाल स्टॉक एक्सचेंज के मर्जर के समझदारी बारे जानकारी करावत सोमवार के कारोबार रोका करे के पत्र लिखले हुए। बैंक सब नेप्से के पत्र लिखत 27 जेठ 2079 में दोनों बैंक एक आपस में गाभे के बारे प्रारंभिक समझदारी भइल जानकारी करावल संगे शेयर कारोबार रोकल गइल हुए। मर्जर प्रायोजन के खातिर दोनों बैंक अपन शेयर कारोबार रोका करके ओकर जानकारी करावे खातिर समेत नेप्से के कहले रहे। ये 2 बैंक बीच भइल प्रारंभिक समझौता मुताबिक मर्जर बाद नेपाल के सबसे बड़का वाणिज्य बैंक बनी। मर्जर बाद बैंक के नाम नेपाल इन्वेस्टमेंट मेगा बैंक लिमिटेड होगी। समझौता बाद नेपाल इन्वेस्टमेंट मेगा बैंक लिमिटेड के चुकता पूंजी 32 अरब 81 करोड़ रुपया पुग जाई। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अफगानिस्तान इति बेरा चरम खाद्य संकट के सामना कर रहल बा। 22 मिलियन से ज्यादा आदमी सब गंभीर भूखमरी से ग्रस्त रहल बाटे। खामा प्रेस के एगो प्रतिवेदन मुताबिक अफगानिस्तान में 97% से ज्यादा खाद्यान्न अभाव से प्रभावित भइल संयुक्त राष्ट्र संघ जनौले बा। बीतल बरस अगस्त में तालिबान से अफगानिस्तान के भूमि नियंत्रण में लेहला बाद जीवन यापन और खाद्यान्न के मूल्य आकाश चल गल बाटे। मार्च 2022 में अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व खाद्य कार्यक्रम से काबुल में 30 लाख से ज्यादा आदमी सब के आर्थिक और
खाद्यान्न सहायता प्रदान कैले बा। अब खेलकुद समाचार। दोसर का टी20 क्रिकेट में घरेलू टोली भारत के दक्षिण अफ्रीका हरौले बाटे। इतवार के राति भइल खेल में पाहुना टोली दक्षिण अफ्रीका भारत के 4 विकेट से हरौल हुए। इस जीत संगे दक्षिण अफ्रीका 5 खेल के सीरीज में 2-0 के अग्रता बनौले बाटे। भारत से देहल 149 रन के लक्ष्य दक्षिण अफ्रीका 18 ओवर 2 बॉल में 6 विकेट गंवा के पूरा कैले रहे। इससे पहले बैटिंग कैल भारत 20 ओवर में 6 विकेट गंवा के 148 रन ही बनावे सकल। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। प्रतिनिधि सभा के बैठक आज भी जारी। विभिन्न शीर्षक पर सांसद सबसे उठावल सवाल पर संबंधित मंत्री सब जवाब दे रहा है। अमेरिका भ्रमण के विषय में जानकारी करावला संसदीय समिति द्वारा प्रधानमंत्री देउवा के बोलाव के निर्णय। भ्रमण बारे संसद के जानकारी करावला एमाले के मांग। जेठ महीना तक में सरकार के पूंजीगत खर्च 36% लक्ष्य हासिल करला सरकार की चुनौती। अफगानिस्तान में 22 मिलियन से ज्यादा आदमी गंभीर भूखमरी से ग्रस्त। राष्ट्रसंघ द्वारा काबुल में ही 30 लाख से ज्यादा आदमी के सहयोग। आज दोसर का टी20 क्रिकेट में पाहुना टोली दक्षिण अफ्रीका द्वारा भारत 4 विकेट से हारी। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहें। प्रणाम।